सर ये कहिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये इतराफ़ कि वो खामनाई के जनाजे में अवामी समंदर देखकर हैरान हुए, तो क्या ये साबित नहीं करता कि अमरीकी CIA और पेंटागन का ईरान के जो अंदरूनी समाजी ढांचे और निज़ाम की जड़ों से मुतल्लिक एक इंटेलिजेंस असेसमेंट है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, क्योंकि ईरान पर तो हमला ही इस बुनियाद पर किया गया था कि लोग बेजार हैं और रजीम चेंज की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये कोई फेलियर है, बल्कि मैं ये समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी जो इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको टेकअप करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि अगर उनको ये खबर दी गई थी कि ईरान के अंदर बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, लोग तैयार हैं उनकी हेल्प के लिए और चाहते हैं कि अगर अमेरिका आए तो वो इस रजीम को टॉपल कर देंगे, तो ही मस्ट क्वेश्चन देम नाउ। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना, ये इजरायली इन्फ्लुएंस है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। और अब ये जो एपेक जो उनकी एक इजराइल अमेरिकन कमेटी है जो बेसिकली फंड्स को हैंडल करती है अमेरिका के अंदर, मेरे ख्याल में उन्होंने हर जगह अपने बंदों को की पोजीशंस के ऊपर बिठाया हुआ है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को ये गलत खबरें मिली हैं, जो कि उनकी पोस्ट से लगता है कि उनको अंदाजा ही नहीं था कि आयतुल्लाह अली खamenei इतने पॉपुलर लीडर हैं, तो इसका मतलब है कि ही मस्ट क्वेश्चन हिज इंटेलिजेंस आउटफिट्स कि जी कि मुझे ये खबर क्यों नहीं दी गई कि मैंने नेतन्याहू की बातों के ऊपर यकीन कर लिया और मैंने अमेरिका को एक ऐसी जंग में डाल दिया जो पिछले 3.5 महीने से सवाए सुबकी लाने के अमेरिका के लिए कुछ नहीं ला रही। बिल्कुल। और सही साहब, अभी जैसे आखिरी रसूमात उनकी जारी हैं आयतुल्लाह खamenei की, ट्रंप ने इस मौके पर यह बयान दिया कि वो चाहते तो जनाजे के इज्तिमा को निशाना बना सकते थे, लेकिन चूंकि मुज़ाकरात के लिए फरीक बाकी रखने की भी ज़रूरत है तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो एक एयरफोर्स कमांडर की हैसियत से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या पेंटागन इतने बड़े अवामी इज्तिमा पर हमले के बाद जो सूरत हाल पैदा होती, जो एक रीजनल काइनेटिक बैकलैश आता, उसको संभालने के पोजीशन में था या सिर्फ एक धमकी लगाई गई थी? मेरे ख्याल में जो है ना, ये दिस शोज द इमेच्योरिटी ऑफ द पर्सन हु इज होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी जब किसी के यहाँ कोई गमी का मौका होता है तो हम अवॉइड करते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट को उन दिनों के अंदर उसके साथ करने में, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसी अमल से उसका जो गम मनाने का जो तरीके हैं उनके ऊपर असर ना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ख्याल है इस स्टेटमेंट से ईरानी अवाम को बहुत दुख पहुंचा होगा। और अगर आपने देखा हो कि पहले दिन में और तीसरे दिन में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले दिन जो है आपको एंटी इजराइल और एंटी अमेरिकन स्लोगन्स बहुत कम नजर आ रहे थे और जो लाल झंडे थे वो भी बहुत कम थे। लेकिन अगर आप आज तेहरान की सड़कों पर देखते तो जो सवाए लाल झंडों के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। और हम सबको पता है कि लाल झंडों की क्या सिग्निफिकेंस है एक ईरानी या शिया कल्चर के अंदर, जिसका मतलब है कि इंतकाम। बिल्कुल। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बजाय टेम्पर कूल डाउन करने के, वो टेम्पर्स को और बढ़ाती हैं और जो एक पीस रेजोल्यूशन हो रहा होता है या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो रहा होता है उसको वो और दूर कर देती हैं। मैं इसको प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट समझता हूं। अगर वो ये ना देते तो ज्यादा बेहतर था। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में आपने एज एन एयरफोर्स कमांडर पूछा, तो मेरे ख्याल में कि अमेरिकन पायलट्स के अंदर इतनी डिग्निटी और ऑनर होगा कि अगर उनसे कहा जाए कि आप सिविलियन टारगेट्स को और सिविलियंस को हिट करें जो कि नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, तो बहुत सारे पायलट्स उनके रिफ्यूज कर देते और फिर वो भी तो सईद खान साहब, बहुत बड़ा झटका। उन्होंने तो छोटी बच्चियों के स्कूल को नहीं छोड़ा, जिसे बाद में वो कहते हैं कोई टेक्निकल मिस्टेक है या व्हाटएवर, जो भी उसकी रीज़न देते हैं। अभी आपने बोला कि एक इमेच्योर बयान था जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, लेकिन उसके बरक्स एक और अहम बयान ईरानियन अथॉरिटी ने दिया। और खamenei साहब का जनाजा हमने देखा कि एक जज्बाती मंजर था, लेकिन उसी दौरान ईरान के जो साबिक नायब सदर हैं मोहम्मद मुखबर, वो ये कहते हैं कि जो कातिल हैं
वो तबई मौत नहीं मरेंगे और निज़ाम बदलेगा। क्या ये इस बात का इशारा है कि ईरान अब बाकायदा कन्वेंशनल वॉरफेयर की बजाय अब खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशंस या कोई हाई प्रोफाइल टारगेटिंग वाले मामलात की जानिब बढ़ सकता है? ये डिपेंड करता है कि उनको इंटरनली इस टॉपिक के ऊपर कितना प्रेशर ये जो प्रेजेंट रिजीम है उनको देखने को मिलता है। अगर तो ईरानी अवाम जो हैं वो बिल्कुल बिफर गए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि वो ये बदला हर हालत में लेंगे, तो फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी, वो डेफिनेटली इस तरह की हरकतें करेंगे। और देखिए, इंटेलिजेंस आउटफिट्स बेशक छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, हर एक के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने मुल्क से बाहर कोई भी डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो इट विल मच डिपेंड के इंटरनली ईरानियन गवर्नमेंट को कितना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो है ना, ऑलरेडी इजराइल जो है ना वो इस इलाके में अपनी हैसियत खोता चला जा रहा है। जो उसने जब हम 28 फरवरी को जब अटैक हुआ था, तो अगर आपको याद हो, हम बात करते थे ग्रेटर इजराइल प्लान का, अब्राहम अकॉर्ड का और इन सारी चीजों का। लेकिन मेरे ख्याल में आज 3.5 महीने के बाद हम ये बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इन द नियर फ्यूचर को मैं आज से 2 साल तक कहता हूं कि ना देर अब इजरायली एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स के ऊपर भी एक कदम लगेगी और इजराइल जो है अपना वो इन्फ्लुएंस गल्फ में और मिडिल ईस्ट में नहीं इस्तेमाल कर सकेगा जो कि क्या कहते हैं वो पहले करता था। और अगर हमारे मुसलमान लीडर्स को अगर थोड़ी सी यानी कि वो इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ एक रीजनल पुलिसिंग का या एक रीजनल डिफेंस सेटअप बना देते हैं, तो मेरे ख्याल में इजराइल को हैंडल करना फ्यूचर में बहुत आसान होगा। और यही एक वे फॉरवर्ड है मुसलमानों के लिए इस रीजन में। ये सईद खान साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि इसराइल ने एक बड़ा फसादी का किरदार हमेशा से अपनाया हुआ है। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो उनका अब्राहम अकॉर्ड का जो मामला है वो इतना मौसर शायद ना रहे, लेकिन उसके लिए जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी कोई हल निकालना पड़ेगा। तो क्या ये फिर रूस या चाइना की छतरी तले कोई नॉन एग्रेशन पैक्ट की सूरत में भी हो सकता है? जी, ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि गल्फ जो है ना वो चेंज हो रहा है और मुस्लिम कंट्रीज को दो चीजों का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है। एक तो ये कि अमेरिका आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी अगेंस्ट ईरान प्रोवाइड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। वन नंबर 2 ये जो है कि इजराइल जो है वो इस इलाके में आपका दोस्त कभी नहीं बन सकता। आपके इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, उनका एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, वो आपके बॉर्डर्स को दोबारा डीमार्केट करना चाहते हैं जो 1945 में इधर गल्फ कंट्रीज के बॉर्डर्स बने थे। सो इजराइल कैन नेवर बी योर फ्रेंड इन दिस रीजन। सो ये दो चीजें क्लियर होगी। और अगर आप इस जनाजे को भी तो देखें, इस जनाजे ने भी जो गल्फ के अंदर डिवाइड हो रही है उसको बिल्कुल वाजे कर दिया है। 6 कंट्रीज हैं गल्फ के अंदर, उनमें से 3 कंट्रीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान ने। हम बेशक कहते रहेंगे जी कि वो लो लेवल डेलीगेशन थे, लेकिन उन डेलीगेशंस का इस जनाजे पर मौजूद होना ही सबसे बड़ी बात और बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है उसकी। जो दूसरी 3 कंट्रीज हैं, यूएई, बहरीन और कुवैत, देखिए अब उनके लोगों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। बहरीन के अंदर तो वैसे ही जो शिया पॉपुलेशन है समथिंग लाइक 62%, ठीक है ना, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तीसरी चीज ये कि सऊदी अरेबिया ने ना ऑलरेडी ईरान के साथ अपनी टॉक्स शुरू कर दी हैं फॉर अ नॉन एग्रेशन पैक्ट, जिसको पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ये नॉन एग्रेशन पैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया और ईरान हो जाता है, तो जो मुसलमानों के दरमियान जो डिवाइड है, जो शिया और सुन्नी सेक्टेरियन डिवाइड जिसको हम कहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान है, उसको ओवरकम करने में ये पैक्ट बहुत काम देगा। आप एक दूसरे के बेशक दोस्त ना बने, लेकिन एटलीस्ट अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, इलाके के अंदर आप मिलके बिजनेस कर सके। हमास ने गजा में जो पॉलिटिकल विंग है उसको बंद कर दिया है और ऐलान कर दिया है उन्होंने हुकूमत ख़त्म करने का। उसकी जगह फ़लस्तीनी जो टेक्नोक्रेटिक कमेटी है अब वो ये इंतज़ाम संभालेगी।
इस प्रोसेस को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं क्योंकि उस इलाके में सफीर भी रह चुका हूं, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं कि ये देखिए, ये ज्यादातर एक सिंबॉलिक मूव है। ये सिंबॉलिक मूव है उस पीस अकॉर्ड की वजह से जो अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने और मिस्र ने मिलके करवाया था। जी। अच्छा, उसके अंदर जो था ना, सिंस 2007 गाजा के ऊपर जो पॉलिटिकल रूल था वो हमास का था, और हमास का ये पॉलिटिकल रूल उन्होंने इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बाय फोर्स कोई इधर की गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा किया था, बल्कि गाजा के अंदर उन्होंने एक इलेक्शंस के दौरान 2006 में जो हुआ था, उन्होंने मेजॉरिटी हासिल की थी और उन्होंने इस इलाके के अंदर अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पिछले 20 साल से वो चला रहे थे। लेकिन यही चीज जो थी वो इजराइल जो है उसने जो है क्या कहते हैं इसको गाजा के ऊपर कब्जा करने के लिए एक वजह बना, और उन्होंने कहा कि जी के आप जो है ना कि जब तक हमास गवर्नमेंट में होगी तो हम गाजा को खाली नहीं करेंगे। ठीक है। अब वो जो है क्या कहते हैं पीस अकॉर्ड के तहत एक एनसीएजी बनी थी कि नेशनल कमीशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। जी, एग्जैक्टली। अब इन्होंने उसको जो है ना वो हैंड ओवर कर दिया है चार्ज। जी। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं किसी भी लेवल के हों, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी जगह काम करेंगे, और जो टेक्नोक्रेट है एक अली शाबाद जी, एक है बिल्कुल। फलस्तीनी जो है, बिल्कुल। पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट है, वो टेक ओवर कर लेंगे। बेसिकली ये एक्शन इसलिए लिया गया है ताकि कल इजराइल ये ना कह सके कि गाजा के अंदर हमास जो है वो रूल कर रही है। बिल्कुल सही साहब, माजरत के साथ दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं चाहूँगा कि जल्दी से क्विकली अगर आप इस सवाल को इसका जवाब दे दें, क्योंकि मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि अब इस सूरत हाल किस जानिब बढ़ेगी, क्योंकि इसराइल खुद ये कह रहा है कि उन्हें भरोसा नहीं है हमास पे। वो कह रहे हैं कि ये एक सियासी मूव उन्होंने खेला है, एक वक्त लिया है ताकि वो दोबारा से अपनी पावर्स को रिस्टोर कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब अब इसी कमेटी की गारंटी अमरीकी सदर ने दी हुई है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू एक प्रोसेस के ज़रिए ये वजूद में आई है, और फिर जो बाकी सालिस ममालिक हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि इजराइल जो है ना उसका एक्सपेंशनिस्ट प्लान है। आप पिछले 3-4 साल में देखें, उन्होंने सीरिया से जमीन ली, उन्होंने गाजा के अंदर जमीन ली, उन्होंने पैलेस्टीन के अंदर जमीन ली, और अब वो लेबनान में भी कोई 25% लेबनान के ऊपर कब्जा कर चुके हैं। सो इजराइल के प्लान्स बहुत डिफरेंट है। अब ये अमेरिका का टेस्ट है। अगर इजराइल के ऊपर इन्फ्लुएंस को लेबनान से निकाल सकते हैं और गाजा से निकाल सकते हैं, और एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को उधर गवर्न करने की इजाजत देते हैं, तो फिर तो पूरी दुनिया को पता होगा कि जी के जो पीस अकॉर्ड है उसके अंदर रहने में पैलेस्टीनियंस का कोई फायदा है। लेकिन अगर इजराइल उधर मौजूद रहता है तो आपको मैं अभी से बता देता हूं कि हमास जो है वो कभी डिसआर्म नहीं करेगा। बिल्कुल, अगर इसराइल वहां मौजूद रहता है। हमास वाले सिर्फ उस वक्त डिसआर्म करेंगे जब इजराइल गाजा को छोड़ने का इरादा करे।